बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं समीउल्लाह। आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। तो आज हम आपको जमे हुए गोश्त को खोलने का तरीका बताएंगे। आप इसको जस्ट 9 से 10 मिनट में बहुत ही आसानी के साथ खोल सकते हैं। तो हमें करना क्या होगा, सबसे पहले देखिए फ्रीज़र से गोश्त निकाला है, बर्फ़ इसके ऊपर जमी हुई है। तो इसकी मैं आपको बैक साइड दिखा देता हूँ। ये देखिए इसके फ्रंट पे भी बर्फ़ है और पीछे ब्लड भी है। तो ये ब्लड भी अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएगा और ये बर्फ़ भी अच्छे तरीके से इसकी निकल जाएगी और गोश्त 8 से 9 मिनट 10 मिनट में खुल जाएगा। तो एक खुला बर्तन लेना है, इसके अंदर पानी डालना है। पानी इतना डालना है कि गोश्त इसके अंदर डिप हो जाए। यहाँ पे 1 टेबल स्पून इसके अंदर नमक डालना है। नमक को हमने अच्छी तरह यहाँ पे मिक्स करना है और नमक हमेशा बर्फ़ को पिघलाने के काम आता है, तो इससे बर्फ़ बहुत जल्दी पिघल जाती है। तो नमक डालने के बाद यहाँ पे हमने इस गोश्त को इसके अंदर डालना है और जस्ट हमने इसको 9 से 10 मिनट के लिए रखना है। तो 9 से 10 मिनट के बाद हम इसको निकालेंगे। तो यहाँ पे देखें गोश्त जो कि अच्छे से अभी खुल जाएगा। अभी मैं खोल के दिखाता हूँ। तो इससे ये होगा कि इसका कलर भी ख़राब नहीं होगा। वैसे तो गोश्त को खोलने के बहुत से तरीके हैं। पानी को गर्म कर सकते हैं, ओवन में रख सकते हैं, पानी को गर्म करके उसमें डाल दें, उसमें भी खुल जाता है। अगर आप ठंडे पानी के अंदर गोश्त डाल के इसको ओवन कर दें तो फिर भी खुल जाता है। लेकिन हमने इसका कलर भी बरकरार रखना है, कलर भी ख़राब ना और गोश्त भी हमारा 9 से 10 मिनट में खुल जाए। तो इसके लिए ये तरीका बहुत ही बेस्ट है। इससे आप बहुत ही आसानी के साथ गोश्त को खोल सकते हैं। तो ये देखिए 10 मिनट के लिए मैंने इसको रखा है। तो 10 मिनट के बाद देखिए गोश्त बहुत ही आसानी के साथ खुल गया है और ब्लड वगैरह भी इसका निकल गया है। 2-3 पानी के साथ अच्छी तरह मैंने इसको धो लिया है। तो ये देखिए माशाल्लाह से गोश्त बिल्कुल साफ़ सुथरा, बिल्कुल अपने ओरिजिनल हालत में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ समीउल्लाह। आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। दोस्तों आज आपके साथ गोश्त को खोलने का तरीका बताऊंगा। सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर हम गोश्त को खोलेंगे। दुनिया का तेज तरीन तरीका आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बकरा ईद आ रही है और हमारे पास जब हमारे पास कोई मेहमान वगैरह आया होता है या हमने घर पे कुछ कुकिंग करनी होती है तो फ्रीजर से हम गोश्त निकालते हैं और हमारे पास टाइम कम होता है, कभी गैस जानी होती है, बहुत से मसले हैं, तो हमने फौरी से गोश्त को खोलना होता है। तो आज आपके साथ इतना यूजफुल टिप्स शेयर करूंगा। सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में आप गोश्त को खोल सकते हैं। और गोश्त के अंदर जो स्मेल होती है, गोश्त की एक महक होती है, इसके अंदर जो ब्लड होता है, उसको हमने किस तरीके से दूर करना है, आज की वीडियो के अंदर ही मैं आपको मुकम्मल तरीका बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। इस टिप्स को, इस छोटी सी वीडियो को अगर आप गौर से देखते हैं तो पूरी ईद के ऊपर आप इस टिप्स से फायदा उठाएंगे और आप गोश्त के अंदर से आपके स्मेल भी नहीं आएगी। 5 मिनट में आप गोश्त खोल लेंगे और बेहतरीन तरीका है। तो चले आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। गोश्त को खोलने के लिए सबसे पहले देखिए हमारे पास एक गोश्त का पैकेट है। इसको मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था और ये फुल जमा हुआ है और तकरीबन ये कोई 2 दिन से इसको फ्रीज़र में रखा हुआ था और ये बहुत ज़्यादा हार्ड है और अच्छी तरह जमा हुआ है। तो अभी आपको इसकी कंडीशन दिखाते हैं। देखिए जब इसका शॉपर मैं उतार रहा हूँ ना तो इसके ऊपर भी देखिए बिल्कुल बारीक बारीक बर्फ़ जमी हुई है। तो जब इस तरह का गोश्त होता है ना, इसको हम खोलते हैं तो इसको घंटों लग जाते हैं, मिनटों में नहीं खुलता। तो आज की वीडियो के अंदर जो हमारा टॉपिक है ना, हम इसको सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर खोलेंगे। 5 मिनट जो है ना वो कोई ज़्यादा नहीं होते। हर बंदा जो है ना 5 मिनट बर्दाश्त कर लेता है और अगर 5 मिनट के अंदर गोश्त खुल जाए तो दुनिया का इससे अच्छा टिप आपको कोई नहीं दे सकता। तो इंशाल्लाह ताला आज मैं आपको 5 मिनट में गोश्त खोलने का तरीका बताऊंगा। सबसे पहले हमने एक कढ़ाई लेनी है। कढ़ाई के अंदर हमने पानी शामिल कर लेना है। पानी हमने इसके अंदर खुला डालना है। पानी को हमने गर्म कर लेना है। पानी जो है ना फिंगर डाल के जब आपने देखना है ना तो हल्का सा नीम गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इसको आपने गर्म नहीं करना। अब इस पानी को हमने एक खुले बर्तन के अंदर शामिल कर लेना है। पानी पहले इसके अंदर ना आधा शामिल करेंगे। अभी इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून नमक शामिल कर देंगे। यहाँ पे मेरे पास 2 टेबल स्पून सिरका जी, ये सिरका इसके अंदर शामिल करेंगे। नमक और सिरका 2 काम करेगा। सबसे पहले तो हमारा गोश्त जो है ना जमा हुआ, इसको खोलने में मदद देगा। दूसरा ये है कि ये जो नमक और सिरका हम इसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं ना, गोश्त के अंदर ना एक अपना ब्लड होता है, गोश्त के अंदर एक स्मेल होती है, उसको ख़त्म करने में मदद देगा। तो हमने इस गोश्त को इस पानी के अंदर शामिल कर देना है और जो हमने पानी इसके अंदर हल्का सा नीम गर्म करके डाला है ना, वो भी गोश्त को खोलने में मदद देगा। उससे गोश्त सिर्फ 5 मिनट में खुल जाएगा। और यहाँ पे हमने इसके ऊपर बाकी का पानी डाल देना है। अच्छा, बाकी का पानी डालने के बाद फिर इसको गोश्त को हमने देखिए एक दफ़ा ऐसे करना है, ऐसे घुमाना है, फिर हमने इसकी साइड चेंज करके इसको सीधा कर लेना है।
तो इस तरह एक दो दफ़ा हम करेंगे ना, तो इससे ये होगा कि गोश्त के अंदर जितने भी आइस क्रिस्टल है ना, उसके ऊपर जो है ना पानी लग जाएगा और वो पिघल जाएंगी। अब इसको हमने 5 मिनट के लिए कवर कर देना। 5 मिनट के बाद यकीन करें, सिर्फ 5 मिनट घड़ी का टाइम, 5 मिनट के बाद मैंने ढक्कन खोला और ये देखिए बोटियां अलग हो रही हैं। और ये देखिए कितनी आसानी से गोश्त खोल रहा है। और कलर देखिए, कलर भी गोश्त का बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ। जब हम घंटों गोश्त को इस तरह रख देते हैं पानी के अंदर या किसी पानी नल के आगे लगा के, या इसको ओपन वैसे ही रख देते हैं, तो उससे कलर भी ख़राब हो जाता है, गोश्त के अंदर स्मेल भी पैदा हो जाती है और गोश्त बासी भी हो जाता है। तो इस तरह कलर भी ख़राब नहीं हुआ। गोश्त देखिए अलहदा अलहदा बोटियाँ सारी हो गई हैं। अभी हमने इसको अच्छी तरह वॉश करना है। अच्छा, धोने का तरीका आपको अभी बता देते हैं, जिससे स्मेल दूर हो जाएगी, इसका ब्लड निकल जाएगा। अब ये देखिए कितना ज़्यादा इसके अंदर ब्लड है। ये देखिए ये सारा ब्लड और पानी जो है ना, ये हमने निकाल देना है इसका, और 2-3 पानी के साथ हमने इसको अच्छी तरह वॉश कर लेना है। अब यहाँ पे अगर कोई बोटी आपस में चिपकी हुई है, तो वो भी यहाँ पे आपने पानी के आगे लगाना है, तो ये फौरी से निकल जाएगी। ये देखिए इस तरह से। मेन तो गोश्त हमारा अलहदा-अलहदा हो गया ना, सारा खुल गया है। तो ये बहुत ज़बरदस्त टिप है, यकीन करें मैं इससे बड़ा ज़्यादा इम्प्रेस हूँ कि ये 5 मिनट में गोश्त मेरा खुल गया है। हालांकि इससे पहले हमने बहुत सारे टिप्स बनाए हैं, तो उसमें किसी में 5 मिनट लगते हैं, किसी में 10, 15, 20 मिनट लग जाते हैं। लेकिन ये जो टिप्स है ना, ये इतना यूज़फुल है कि इसमें 5 मिनट में गोश्त खुल जाता है और इससे सफाई भी हो जाती है गोश्त की। गोश्त के अंदर से स्मेल भी नहीं आती, गोश्त का कलर भी नहीं ख़राब होता। अब ये देखिए कलर भी इसका बिल्कुल ओरिजिनल है, जेन्युइन कलर है, कोई इसके अंदर ख़राबी नहीं आई। और अभी एक स्ट्रेनर वाली जाली के अंदर डाल लेना है इसको। 2-3 पानी के साथ धोने का मकसद ये है कि नमक और सिरका भी निकल जाए। नमक सिरका निकल जाएगा और गोश्त को आप किसी तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका आप ग्रेवी बनाएं, इसको आप बॉयल करें, नमकीन गोश्त बनाएं, जो भी आप बनाना चाहते हैं, निहारी बनाएं, जो बनाना चाहते हैं बनाएं। अब ये देखें माशाल्लाह हर बोटी अलग अलग है, खूबसूरत है, साफ़ सुथरी है, क्योंकि हमने जो टिप है ना उसको फॉलो किया और इसके अंदर जो इसकी स्मेल थी, इसका ब्लड था, वो भी ख़त्म हो गया। तो दोस्तों आपको आज का हमारा ये टिप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। एक नई वीडियो आने तक समीउल्लाह को दे इजाज़त। बकरा ईद रेसिपीज़ के लिए समीउल्लाह फूड सीक्रेट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।